नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बच्चों की डिमांड पे केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे कि नीट में या आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए। कई बच्चों को दिक्कत आती है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम ग्रहों के हिसाब से देखेंगे कि कौन से ग्रह केमिस्ट्री को कंट्रोल करते हैं और किन ग्रहों को हम मजबूत करके अपनी केमिस्ट्री में स्कोर को अच्छा कर सकते हैं, केमिस्ट्री के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री का जो प्राइमरी प्लेनेट होता है वो होता है आपका मून और मार्स। मून और मार्स दोनों मिलकर के केमिस्ट्री को रेगुलेट करते हैं। सेकेंडरी पोजीशन पे शनि और बुध का भी रोल आ जाता है, लेकिन मून और मार्स का मेन रोल होता है। मून आपका सॉल्वेंट है, जितनी लिक्विड चीज़ें हैं, जितने भी सॉल्वेंट हैं, और आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मून कंट्रोल करता है। और मार्स क्या करता है? मार्स जो है जितने भी बॉन्ड बनते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि मार्स ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। मार्स किसे रिप्रेजेंट करता है? ऊर्जा को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक, मार्स बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने सुना होगा कि मार्स और वीनस के बीच में जो बॉन्ड बनता है, वो लड़के और लड़की के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो मार्स और वीनस ही उस बॉन्ड को बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से एलिमेंट्स के बीच भी जो बॉन्डिंग होती है, जो केमिस्ट्री होती है, उसको भी मार्स रिप्रेजेंट करता है। मार्स क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसके बाद सैटर्न का रोल आता है। सैटर्न आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद आपका मरकरी का रोल आ जाता है। मरकरी का बेसिकली रोल आता है कैलकुलेशन करने में। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री लगाते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेशन का यूज़ होता है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, ऑर्गेनाइज्ड करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे मरकरी का रोल आ जाता है। तो हम एक एक करके देखेंगे कैसे इन प्लैनेट्स को मजबूत करके अपने केमिस्ट्री के स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मार्स से। मार्स क्या करता है? मार्स का जो बेसिक फीचर है वो है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कराता है। अगर आपके पास ऊर्जा है तो मार्स का ये इशू है कि आप अपनी ऊर्जा को प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में लाइए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाइए। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सन को अगर हम स्ट्रॉन्ग करें तो हमारी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो सुबह मॉर्निंग में हम उठते थे, फिजिक्स लगाते थे। फिजिक्स लगाने के बाद आप उसके तुरंत बाद फिजिकल केमिस्ट्री लगाइए। आपका दिमाग फ्लो के स्टेट में है, फिजिक्स लगा रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है। अब तुरंत आप फिजिकल केमिस्ट्री लगाएंगे तो फ्लो के स्टेट में वो आ जाएगा और कैलकुलेशंस को अच्छे से करने लगेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने के बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं। अगर मार्स को और मजबूत करना है तो आप उस ब्रेक के बीच में सूर्य नमस्कार, योग कर लीजिए, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर फिजिकल केमिस्ट्री लगाने बैठिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री लगाने में आपको जो है मजा आएगा। दूसरी चीज, मार्स क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बॉन्ड बनते हैं। इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड होती है। डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स केमिस्ट्री में बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है। मार्स केमिकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स एक और काम करता है कि वो व्यक्ति को विजुअलाइजेशन मेडिटेशन कराता है। आपने जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन देखे होंगे, जो टॉप पे स्पोर्ट्स पर्सन है, वो इस विजुअलाइजेशन मेडिटेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि व्यक्ति आंख बंद करके सोचता है कि मैं स्टेडियम में हूँ, मेरे पास बॉल आ रही है, मैं उसको ये शॉट खेल रहा हूँ, मैं इधर से शॉट खेल रहा हूँ, चारों तरफ तालियां बज रही हैं और मैंने इतना स्कोर किया, या मैं इतनी अपनी हाफ सेंचुरी लगाया, फुल सेंचुरी लगाया, और फिर उसके बाद जो है या सेंचुरी पूरी लगा लिया, उसके बाद फिर मैं जीत करके आ गया। तो मार्स विजुअलाइजेशन मेडिटेशन का एक्सपर्ट है। तो आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज़ करना है केमिस्ट्री के रिएक्शंस को याद करने के लिए। ठीक है, अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, सपोज कीजिए आपने रेजोनेंस पढ़ा, तो आंख बंद करिए, विजुअलाइज कीजिए कि रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ शफल कर रहे हैं, कौन सी बॉन्डिंग बन रही है, आइसोमेरिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आप मार्स की टेक्निक को यूज़ करके कर सकते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं उनको आप विजुलाइज कर सकते हैं कि कौन सा बेंजीन के कौन कौन से कंपाउंड बन रहे हैं, उसके कौन से कंपाउंड बन रहे हैं, इस रिएक्शन से कौन सा बॉन्ड बनेगा। वो आप आंख पढ़ने के बाद आंख बंद करके विजुलाइज कीजिए, तो आपके दिमाग में रिएक्शंस चलने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है केमिस्ट्री को समझने का, जिसमें मार्स हेल्प करता है। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स
बनाने में मैंने पहले ही बताया कि केतु का रोल होता है, और केतु का नेचर मार्स की तरह ही होता है। केतु एक स्कॉर्पियो का कोलॉर्ड होता है, और स्कॉर्पियो राशि जो होती है वो मार्स उसको ओन करता है। तो केतु और मार्स जो है साथ साथ नोट्स बनाते हैं और विजुलाइज कराते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। अब इसके बाद जो है आता है आपका मरकरी का रोल। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री लगा रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डिफरेंट टाइप ऑफ मरकरी कैलकुलेशन कराता है, तो कैलकुलेशन कराने के लिए मरकरी का यूज़ आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मरकरी जो है आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराता है। मरकरी फन विट ह्यूमर का कारक है, जो कॉमेडी करता है, हंसी मजाक करता है। तो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल याद करते वक्त हम लोग जो हैं कुछ टेक्निक्स होती हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, नेट पे भी आपको मिल जाएंगे किस टेक्निक से आप पीरियोडिक टेबल याद करते हैं। वो चाहे आप ग्रुप्स के याद कीजिए, चाहे आप जो है हॉरिजॉन्टल कॉलम याद कीजिए, चाहे वर्टिकल कॉलम याद कीजिए, आपको जो है इसमें केमिस्ट्री में याद करने में मदद मिलती है उन ट्रिक्स को बनाने में। वो ट्रिक्स के साथ जब आप केमिस्ट्री को याद करते हैं तो आपको जल्दी याद होती है। तो मरकरी का रोल यहाँ पे आता है कि आप हंसी मजाक के साथ उस पीरियोडिक टेबल को याद कीजिए। मरकरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, तो पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज है, तो यहाँ पे मरकरी का रोल आ जाता है। दूसरा आप मरकरी को रोल आता है रिवीजन करने में। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ये होती है कि ढेर सारे एक्सेप्शंस हैं। अब ढेर सारे एक्सेप्शंस हैं तो उनको याद करने का एक ही तरीका है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें। तो जो हम पढ़ाई करते हैं उसमें जो रिवीजन होता है, उसकी जो प्रैक्टिस होती है, तो उसका कारक मरकरी है। तो आप जब ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को याद करेंगे तो चीज़ें आपको याद होगी। अब याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि तुलसी का पौधा घर में आपके होता है, तुलसी के पौधे की तुलसी की पत्ती और काली मिर्च अगर रोज़ सुबह खाते हैं तो आपकी मेमोरी तेज होगी। दूसरा, आपको अगर सर्दी जुकाम से दिक्कत होती है, मौसम चेंज होने पर दिक्कत होती है, तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो आप तुलसी खाइए, मरकरी इंक्रीज़ करने के लिए बादाम खाइए, मरकरी इंक्रीज़ करने के लिए आप पुदीना खा सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों से मरकरी जो है तेज होता है। और एक और चीज़ होती है ब्राह्मी। ब्राह्मी आपने सुना होगा, वो सिरप होता है, उसको आपको पीने से या फिर दूध में मिला के पीने से, ठंडे दूध में मिला के आप पियेंगे तो ब्राह्मी जो है दिमाग को सेट कर देता है, एकदम शांत कर देता है। जब शांत कर देता है तो आप लॉजिकल थिंकिंग चालू कर देते हैं, क्योंकि बहुत अगर आप जल्दीबाजी में तो आप लॉजिकल नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ याद करेंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग शांत है, दिमाग सेट है, तो आप लॉजिकल चीज़ें सोचेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो ये लॉजिकल सोचने का काम मरकरी मार्स दोनों का है। तो ब्राह्मी पी के, तुलसी खा के आप अपने मरकरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि आपका लॉजिकल पावर बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी और रिवीजन अच्छा होगा। इसके बाद फिर मून का रोल आ जाता है। मून जो है बेसिकली मैंने बताया कि सॉल्वेंट का कारक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कारक है। तो मून को इंक्रीज करने के लिए आपको हमेशा अपने स्टडी टेबल पे एक पानी की बोतल रखनी चाहिए। हमेशा बॉडी हाइड्रेट होनी चाहिए। होता क्या है कि जब हम पढ़ते कई तरह के न्यूरॉन्स के बीच बॉन्ड बनते हैं तो दिमाग में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है। तो होता क्या है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो दिमाग गर्म हो जाता है, कहते हैं ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक होना चालू हो जाते हैं उस हीट की वजह से। तो उसके बाद होता क्या है कि हम अगर पानी पिएंगे तो पानी H2O, पानी का केमिकल फॉर्मूला है H2O, और H2O जा करके उस हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने में मदद करता है। इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको पानी प्रोवाइड किया जाता है। गवर्नमेंट की भी रूलिंग है कि कोल्डेस्ट डे कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, यदि एग्जामिनी ने पानी मांगा तो उसको आपको पानी प्रोवाइड कराना है, क्योंकि वो आपके दिमाग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बनाएगा और आपकी मेमोरी जो है आप रिकॉल कर पाएंगे और फिर से रिफ्रेश होकर पढ़ पाएंगे। क्योंकि देखते हैं हम पानी पी लेते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो मून स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमेशा पानी अपनी बोतल पे रखेंगे और दिमाग में केमिकल्स भी आपके ठीक से काम करने लगेंगे। दूसरा, मून का सिग्निफिकेंट रोल है कि मून माहौल को बनाने में बड़ी हेल्प करता है। अगर आपको मून को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको अपना इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रखना चाहिए, चाहे वो संगत के फॉर्म में हो, चाहे वो कमरे में चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो, चाहे आप बढ़िया एरोमा यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो। अब मून जो है माहौल बनाता है और मून कम्युनिकेट करता है चीज़ों को, लोगों के साथ कनेक्शन करता है। मून सबका फ्रेंड होता है, मून सारे प्लैनेट्स का फ्रेंड होता है। तो आपको यहाँ पे मून की एनर्जी को यूज़ करना है डिस्कशन करने के लिए। जब आप केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं, कोई भी एक्सेप्शन पढ़ते हैं, तो अपने दोस्तों को डिस्कस कीजिए। मून नर्चर भी करता है, मून न्यूट्रिशन देता है, मून मदर का कारक है। मदर क्या करती है? नर्चर करती है। तो आपसे जो कमज़ोर लोग हैं उनको आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। केमिस्ट्री के जिस भी पार्ट में आप स्ट्रांग हैं
किसी कमज़ोर बच्चे को पढ़ाइए या उससे डिस्कस कीजिए, और जहाँ पे आप वीक हैं किसी दूसरे से न्यूट्रिशन लीजिए, उससे सीखिए, उससे बात करिए, डिस्कस करिए, तो वहाँ पे आपका मूड स्ट्रांग होगा और आपको केमिस्ट्री आने लगेगी। फिर उसके बाद आता है आपका सैटर्न का लॉ। सैटर्न जो है बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न भी रूटीन रिपीटेटिव वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो रात में सैटर्न रात में एक्टिव होता है, तो रात में आप क्या कर सकते हैं, सोने के पहले जो भी आपने टफ चीज़ें पढ़ी हैं केमिस्ट्री में उनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। सोने के पहले आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, या आप चाहें तो थक गए हैं तो इजी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ताकि आपको जो रूटीन चीज़ें हैं नॉर्मली केमिस्ट्री में आती हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, इजी चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। तो इन तरीकों से आप जो है अपनी केमिस्ट्री के स्कोर को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला हमने देखा क्या, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सुबह उठे, फिजिक्स के साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री लगा ली, ब्रेक ले लिया, बीच में एक्सरसाइज कर लिया, फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन करके हमने आंख बंद करके विजुअलाइज करके सारी रिएक्शंस को दिमाग में घुमाया, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को देखा, कैसे बॉन्डिंग हो रही, कैसे आइसोमेरिज्म हो रहा है, कैसे कंपाउंड बन रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मरकरी को स्ट्रॉन्ग किया, तुलसी खा के, पुदीना खा के, बादाम खा के, ब्राह्मी पी के, और फिर रिवाइज करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके, मज़ा डाल के, पीरियोडिक टेबल जैसे मज़ा डाल के याद करते हैं वैसे हमने उसको याद किया। फिर हमने मून को स्ट्रॉन्ग किया, कैसे, स्टडी टेबल पे आपकी वाटर बोतल हमेशा होनी चाहिए, ताकि आप टाइम टाइम पे अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। आपके दिमाग में जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उनको आप फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाएं और आपकी मेमोरी तेज रहे। और फिर उसके बाद सैटर्न को हमने एक्टिवेट किया, रात में सोने के पहले रिवाइज कर लिया। तो इन 4-5 चीज़ों से आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया, विजुअलाइजेशन किया, रिवीजन किया, माहौल बनाया, दोस्तों से डिस्कशन किया, पानी पी के आप जो है केमिस्ट्री के स्कोर को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि केमिस्ट्री पढ़ने की ये टेक्निक्स आपको फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली बूस्ट करेगी और आपका केमिस्ट्री में स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट डालिए, और आपको यदि किसी चीज़ में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बोल सकते हैं, वहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।